हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जेटेट से संबंधित। जो झारखंड टेट जो जिसका फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है, उसी पर हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक है जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, जो कि आयोग ने जारी भी कर दिया है अपने एडवर्टाइजमेंट में। और इसमें एक चीज़ और छात्रों का प्रश्न है कि क्या सर कि हर एक खंड में, इसमें देखिएगा तो एग्ज़ाम जो हो रहा है 1 to 5 के लिए हो रहा है जिसमें एक पेपर है, और 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें कि एक पेपर है। लेकिन उसमें सब्जेक्ट देखिएगा तो अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो क्या हर एक खंड में पास होना जरूरी है हर एक सब्जेक्ट में? और कम से कम हमें इस एग्ज़ाम को, चूँकि ये सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है, ये पीटी है आपका, उसके बाद आपका मेंस होगा। अगर हम बात करें तो जो ये जेटेट एग्ज़ाम हो रहा है, पहले आपका पीटी एग्ज़ाम होगा जेटेट, और उसके बाद जो है आपका मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, जेटेट मेंस एग्ज़ाम। ये जेटेट जो मेंस एग्ज़ाम होता है, ये जेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसे जेएसएससी टेट या फिर सहायक आचार्य के नाम से जाना जाता है। अभी देखिएगा सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें टोटल जो है 26,000 वैकेंसी है। इसमें टोटल जो है आपका 50,000 वैकेंसी है, जिसमें कि 26,000 वैकेंसी पहला फेज में जारी हो चुका है। और सेकेंड फेज में जो बोला गया है आपका कि जब न्यू जेटेट आपका एग्ज़ाम, जो जेटेट पीटी ले लिया जाएगा 2024 में, उसके बाद जो है 24,000 की वैकेंसी लाई जाएगी। तब जाकर आपको यहाँ पर टीचर बनने का जो सपना है, शिक्षक बनने का जो सपना है, वो पूरा होता है। तो पीटी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पीटी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप ये एग्ज़ाम को दे भी नहीं सकते हैं। सीटेट के आधार पर ही फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उन सभी छात्रों को सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है। ये चीज़ें नियम, जो कोर्ट ने नियम बनाया है, इस चीज़ को नियम बनाया है। तो अब पीटी में हमारा कम से कम कितना मार्क्स लाना चाहिए, उस चीज़ को हम लोग को समझना जरूरी है। तो चलिए हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। ये ऑफर जो है आपका ट्यूसडे तक ही है। इसमें आपको 1 to 5 के लिए मात्र 1999 में, और 6 to 8 के लिए 3999 में आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। इसमें हमारी इस बार कोशिश भी है कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा भी आपको इसी फीस में पढ़ाया जाएगा, और साथ ही इसमें आपको फुल मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, जो 150 प्रश्न का रहेगा। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। नंबर दिया हुआ, या फिर ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग तो जो 1 to 5 का जो टॉपिक्स है उसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा 1 to 5 में जो एक पेपर होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा, 5 खंड में ये बटा हुआ है। 150 प्रश्न रहेगी, 150 अंक का। इसी के आधार पर मेरिट बनेगा, आपका जेटेट में क्वालिफाई करें या नहीं किए, ये 150 अंक तय करेंगे। आपका तो टारगेट होना चाहिए कि हमको कम से कम 120 अंक से ज़्यादा लाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका टारगेट रहेगा उसके अनुसार हम अंक प्राप्त करेंगे और क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसी तरह हम लोग 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में देखिएगा तो अगर हम सबसे पहले एसएसटी या कॉमर्स की बात करते हैं तो इसमें पहला खंड है, दूसरा खंड है, तीसरा खंड है और एक आपका चौथा खंड है। इन चारों खंड को मिलाकर जो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 150 अंक का रहेगा, मतलब कि 6 to 8 भी 150 अंक का होगा। उसी तरह मैथ और साइंस में भी आपका ये 4 खंड है, 150 प्रश्न, 150 अंक का रहेगा। उसी तरह भाषा शिक्षक के लिए भी आपका 150 प्रश्न रहेगा, 150 प्रश्न रहेगा, 150 अंक का। मतलब कि 1 to 5 और 6 to 8, 1 to 5 की अगर हम बात करें तो 150 अंक का ये एग्जाम होगा, और 6 to 8 की भी बात करें तो 150 अंक का एग्जाम होगा। इसमें टोटल जो है 5 खंड हैं, और इसमें 4 खंड हैं। खंड या सब्जेक्ट हम इसको कह सकते हैं, विषय, सब्जेक्ट। अब जो नियम बनाया गया उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये आपको जैक्ट है उसके वेबसाइट पर भी आपको मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण है तो न्यूनतम
प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा, मतलब मैंडेटरी है ये, कम से कम इतना लाना आपको जरूरी होगा। यहां पर देखिए प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक परसेंटेज में दिया हुआ है। प्रत्येक खंड मतलब समझ रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट में, जैसे 5 खंड इसमें है तो पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा, चौथा और पांचवा। उसी तरह 6 to 8 में भी आपका 4 खंड है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो प्रत्येक खंड में मतलब कि ये चीजें यहाँ पर जो दिया हुआ है उससे क्लियर हो गया कि हर एक खंड में हमको क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, हर एक विषय में पास करना अनिवार्य होगा। तो हर एक विषय में अलग अलग कैटेगरी के छात्रों के लिए जो आपका रिजर्वेशन या जनरल कैटेगरी है उसके आधार पर अलग अलग परसेंटेज दिए हुए हैं। और फिर कुल प्राप्तांक में मतलब कि 150 प्रश्न में कम से कम कितना लाना होगा वो भी चीज दिया गया है। मतलब इससे कम लाइएगा कटअप, अगर इससे कम मतलब कम नहीं हो सकता है तो डिस्क्वालीफाई ऐसा ही हो जाइएगा। इसलिए कम से कम इतना अंक आपको लाना ही है। सबसे पहले प्रत्येक खंड की बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी के छात्र के लिए कम से कम 40%, 30 अंक का प्रत्येक खंड है। इसमें देखिएगा तो 3 चौका 12 अंक हर एक खंड में लाना अनिवार्य है। उसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति के लिए 30% कम से कम प्रत्येक खंड में, 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। अगर दोनों के लिए अप्लाई किए तो दोनों के लिए अलग अलग आपका चेक होगा, तो आपको लाना है प्रत्येक खंड में पेपर के अनुसार। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC के लिए, BC1 या BC2 के लिए 35%, EWS के लिए भी 35% है। और दिव्यांग कोई छात्र है उनके लिए 30%। मतलब कि जो नियम है उसके अनुसार ST SC और दिव्यांग और आदिम जनजाति के लिए 30% है, OBC और EWS के लिए 35% और जनरल के लिए 40% है। ये प्रत्येक खंड में आपको लाना अनिवार्य होगा। अब उसी तरह अगर हम टोटल 150 प्रश्नों की बात करते हैं 150 अंक में, तो कितना कम से कम चाहिए? तो 60% जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब कि 15 छक्का 90 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। 90 अंक कम से कम 1 to 5 में अगर पास होना है तो, और 6 to 8 में कम से कम लाना है आपको, अगर पास होना है तो 90 अंक। इसलिए हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि आपको टारगेट कम से कम 120 रखना है। कटअप पर डिपेंड करेगा कि कौन क्वालिफाई किया, तो कम से कम 120 आपको लाना है। 120 आप टारगेट लेके चलिए और जितना ज्यादा हो सके आपको सही करके आना है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं ST SC आदिम जनजाति और जो दिव्यांग कैटेगरी है उसके लिए 50% रखा गया है। OBC और EWS के लिए OBC 1 चाहे 2 हो चाहे आपका EWS हो उसके लिए 55%। क्लियर? तो ये 3 कैटेगरी रखा गया है इसमें भी, 1 2 3। जनरल के लिए 60%, ST SC दिव्यांग और आदिम जनजाति के लिए 50%, OBC और EWS के लिए 55%। मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है, मतलब 150 में अंक में कम से कम इतना परसेंट आपको लाना होगा, इससे कम आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। कटअप पर डिपेंड करेगा कितना होगा उस साल, इस साल। इसलिए हमने टारगेट आपको बोला है कि 120 आप लेके चलिएगा ताकि आपका एग्जाम में क्वालिफाई कर सके। इसलिए प्रत्येक खंड में भी आपको पास करना जरूरी है और ओवरऑल भी आपका 150 प्रश्न में भी आपको पास करना जरूरी है। और आपका टारगेट होना चाहिए 120 प्लस, और जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रश्न सही करके आना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए जल्द ही ये द्वार खुलने वाला है 24,000 वैकेंसी का, और आप एग्जाम में क्वालिफाई करके टीचर जो बनने का सपना है वो पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर लिया है। प्रत्येक खंड आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर कि जो 1 to 5, एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो खंड इसमें 5वां खंड है, इसमें ज़्यादातर जो है चाहे आप टेट का एग्जाम देते हैं दूसरे राज्य का या CTET का, झारखंड में भी टेट हुआ था 2012 और 2016 में, तो उसमें भी देखिए यहाँ पर EBS पढ़ना होता था, लेकिन यहाँ पर सामान्य अध्ययन पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये सब यहाँ पर पढ़ना होगा सामान्य अध्ययन में। क्लियर है? तो एक चीज़ को ध्यान है। अभी तक लेकिन आयोग ने अभी तक ये नहीं बताया कि सामान्य अध्ययन में हम लोग क्या क्या पढ़ें, लेकिन आपको सामान्य अध्ययन में वही चीज़ें पढ़नी है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को?
और ये हर एक खंड में, ये 5 खंड है, तो आपको हर एक खंड में इतना कम से कम आपको लाना होगा। उसी तरह आपका 6 to 8 में अभी भी भाषा शिक्षक वाले कुछ छात्र जो है अभी भी कन्फ्यूजन में है, तो भाषा शिक्षक ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्म जब भरते वक्त भाषा लैंग्वेज टीचर में ही अप्लाई करना है। सिर्फ आपका एग्जाम जो होगा, या तो आप एसएसटी विषय का चयन करके एग्जाम देना है, या तो आप मैथ या साइंस का विषय लेकर आपको एग्जाम देना है। ये एग्जाम के लिए बस आपको बोला गया कि आप ये पढ़िए, आपको शिक्षक भाषा का ही बनाया जाएगा। जब मेंस एग्जाम होगा, जब आपका मेंस एग्जाम होगा, ये जो जेटेड मेंस होगा जो कि जेएसएससी के द्वारा लिया जाएगा, तब वहां पर आपका भाषा का एग्जाम होता है, जिसमें कि इंग्लिश कंपलसरी होता है और आपका ग्रेजुएशन में जो भाषा है उसी का एग्जाम होगा। कॉमर्स वाले भी छात्र कंफ्यूजन है, तो पीटी ये जनरल एग्जाम होगा, ये 1 डे एग्जाम हो गया, 1 डे एग्जाम हो गया ये आपका, जिसमें कि आपका जनरल ये एग्जाम है, जनरल एग्जाम है आपका। कॉमर्स वाले भी कंफ्यूजन है, लेकिन जब मेंस दीजिएगा तब आपको वहां पर अकाउंटिंग, बीएसटी और इकोनॉमिक्स पढ़ना है। क्लियर है? तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है सिलेबस पीटी का बनाया गया है। तो पीटी में आपको तैयारी इसी प्रकार से आपको करनी है, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। और जो टारगेट आपको पता है कि कम से कम वो टारगेट लेके चलिए, और हमारे संस्थान में भी यही टारगेट है कि आपको कम से कम इतना अंक लाना है जिससे कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। तो ये सारी चीज़ें तो आज हमने डिस्कस किया जो आपके साथ। अगर फिर भी इसमें किसी को कन्फ्यूज होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है कि परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ओमार सीट पर इसको चिन्हित करना होगा। मतलब कि ये तय है कि आपका एग्जाम जो होगा ये पेपर मोड में एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। मेंस जो होता है आपका ध्यान रखिएगा सीबीटी मोड होता है आपका। इसका जो मेंस होगा, मेंस जो होगा आपका सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो अभी सहायक आचार्य का एग्जाम हो रहा है। और पीटी जो हो रहा है यहाँ पर आपका पेपर मोड में एग्जाम होगा। क्लियर है? अंकों की निगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा के दौरान ओमार सीट पर दिए गए निर्देश के अनुसार पढ़ें, धरावधानीपूर्वक पढ़ें और उनका अनुपालन करें। ओमार पर किसी का छेड़छाड़ नहीं करना है, ओमार पर बताया गया करना है। ओमार में अंकित निर्देश का अनुपालन भी करना है। काली मतलब कि जो बबलिंग करने के लिए आप काली या नीला जो स्याही है उसका उपयोग कर सकते हैं पेन का। इसके अलावा अन्य पेन नहीं यूज करना है। परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत ओमार का पुनर्मूल्यांकन पुनर्जांच नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब आपने पेपर मोड में एग्जाम देके घर आ गए, अपने बबलिंग वगैरह सारा करके सबमिट कर दिया, जैसे कि बाद में एग्जाम में कर दिए सब। तो देखिए ये सब सरकारें पता नहीं ये सब क्यों नियम बना देती हैं। ओमार सीट का इसमें सीधा क्लियर कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरह का कुछ भी परिस्थिति आ जाती है तो ओमार सीट का एक बार जो रिजल्ट आ गया, जो आयोग ने जारी कर दिया है, उसके बाद उसका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये नियम रिजिडिटी में शामिल कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ थे जो हमने डिस्कस फाइनली कर दिया है। अब आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। फाइनली क्लासेस के रिगार्डिंग जो छात्र क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। मिनिमम फीस पर सारी क्लासेस आपको मिलेंगे। लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगे। 4000 से ज़्यादा MCQs आपको कराए जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, ऑफलाइन क्लासेस के जैसे सारे फैसिलिटी मिलेंगे। और जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ पर सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आप पेमेंट कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। या फिर इस ऐप के माध्यम से भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड TGT जल्द ही आने वाला है इसका वैकेंसी, इसमें भी आपका डिफरेंट सब्जेक्ट का क्लासेस जो है प्रारंभ हो चुका है 25 से ही। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी इसमें स्पेशल ऑफर चल रहा है, सिर्फ अगर पेपर 1 का भी लेते हैं तो उसका 2500 फीस है, और पेपर 2 और पेपर 1 और 2 का इसका अभी 6000 रुपया आपका लग रहा है। और पेपर 2 का अगर 1 टाइम पेमेंट करते हैं तो इसमें आपको 4500 रुपये में भी आपका हो जाएगा। जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। आपको सेम प्रोसेस है, नंबर जो दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट करके या फिर ऐप के माध्यम से। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।